ओम प्रणाम सभी को। चलिए आज की कक्षा भी शुरू कर लेते हैं। कल मैं कक्षा नहीं लिख कर पाई थी कुछ कारण से, तो आज की पहले प्रार्थना करते हैं फिर शुरू करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण कर लीजिए और घर्षण से प्राप्त ऊर्जा को अपनी आँखों पर और अपने संपूर्ण शरीर में धारण करेंगे। माता पिता और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अब कोमलता से अपनी आँखें खोलेंगे। सभी को प्रणाम, सभी को। तो चलिए, हमने पहले जो पिछली हमने पढ़ा था पहले कि एक मिनट, मेरे सर पे लाइट आ रही है, माफ़ कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि हमने प्रकृति विकृति के बारे में जाना था, है ना, और कौन सी प्रकृति है और कौन गुणातीत है ये भी जाना था। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत और उन हैं कितने, कौन कौन हैं, उनके क्या क्या कितने गुण हैं, कौन सी की ज्ञान इंद्रिय किससे संबंधित है, एक मिनट, संबंधित है, और उनका स्थान क्या है, स्थूल भूत में हमारे चक्रों का स्थान क्या है, वो भी देखेंगे। तो पहले तालिका बना लीजिए और उसमें 5 लाइन की तालिका बना लीजिए, जिसमें 6 बॉक्स बनने चाहिए। तो वैसे तालिका बना लीजिए। और अगर आप स्थूल भूत और चक्र का अलग अलग लिखना चाहते हैं तो वैसे भी फिर मैं लिखवा दूँगी, ठीक है। चलिए लिखते हैं। पहले देख लेते हैं हमारे सूक्ष्म भूत कौन कौन से हैं। तो पहले सूक्ष्म भूत में है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। फिर से रिपीट कर देती हूँ। सूक्ष्म भूत में है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। स्थूल भूत अब देख लेते हैं। स्थूल भूत जो होते हैं वो हमारे सूक्ष्म भूत से ही निकलते हैं। तो शब्द से क्या निकला? आकाश। स्पर्श से जो स्थूल भूत निकला वो है वायु। रूप से निकला अग्नि। रस से निकला जल और गंध से पृथ्वी। फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमारे स्थूल भूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये हमारे स्थूल भूत हो गए। अब गुण देख लेते हैं। हमारे स्थूल भूत में गुण देख लेते हैं। तो आकाश में सिर्फ एक गुण है, सिर्फ आकाश का ही गुण है उसमें, तो वो एक ही गुण है। वायु में 2 गुण है, उसमें आकाश का भी गुण आ जाता है। वायु, आकाश में से वायु आता है, वायु निकलता है, तो आकाश के बाद जो वायु निकलता है, इसीलिए उसमें वायु में अपना गुण जो है वायु का, यानी कि स्पर्श, वो तो रहेगा ही, साथ में गौण रूप में थोड़ा सा आकाश का भी गुण रहता है, इसीलिए वायु में 2 गुण हैं। इसी तरह अग्नि में है 3 गुण हैं, यानी कि उसमें वायु और आकाश दोनों के ही गुण थोड़े थोड़े होते हैं। जल में 4 गुण हैं,
यानी कि पिछले जो बताया आकाश, वायु और अग्नि, उन तीनों के गुण जल में अपने गुण के साथ में उनके गुण भी थोड़ा थोड़ा मतलब होता है, इसीलिए उसमें 4 गुण। और पृथ्वी में 5 गुण हैं, यानी कि आकाश, वायु, अग्नि और जल, इनका भी गुण थोड़ा थोड़ा उसमें होता है, इसीलिए पृथ्वी में अपने गुण के साथ साथ मतलब इन चारों का भी गुण थोड़ा थोड़ा होता है, तो पृथ्वी में 5 गुण है। अब देख लेते हैं हमारी ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय है कौन कौन सी है, हमारी ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी है? तो पहली है श्रोत या श्रवण इंद्रिय बोलते हैं इसको। दूसरा है स्पर्श इंद्रिय, यानी कि हमारी त्वचा। पहली जो हो गई वो श्रोत इंद्रिय या श्रवण, जिसको हम लोग कान भी बोलते हैं, अपना कान, उसका स्थान मतलब कहाँ पे होता है हमारा श्रोत इंद्रिय का? कान में होता है हमारा। स्पर्श इंद्रिय, उसका स्थान कहाँ होता है? हमारी त्वचा में होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारी दर्शन इंद्रिय, ठीक है। तो दर्शन इंद्रिय का स्थान कहाँ होगा हमारा? दर्शन यानी कि देखना, तो हम लोग देखते किससे हैं? हमारे नेत्रों से, तो उसका स्थान हमारे नेत्र होंगे। रसेंद्रिय, रस कहाँ पे बनता है? यानी कि हमारी जीवा में, है ना। और घ्राण इंद्रिय, घ्राण मतलब होता है सुनना, सूंघना, सूंघना। तो हम लोग सूंघते कहाँ से हैं? नाक से, तो नासिका हो जाएगी हमारी, वो स्थान घ्राणेंद्रिय का स्थान हो जाएगा नासिका। अब देख लेते हैं हमारे स्थूल भूत में कौन, हमारे जो स्थूल भूत हैं यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इससे हमारे शरीर में जो चक्र हैं, 7 चक्र हैं, वो हमारे कौन से स्थूल भूत से संबंधित है। आप इसको इसके साथ भी लिख सकते हैं, और अगर अलग से लिखना चाहें तो मैं अलग से भी बता देती हूँ। तो अगर तालिका अगर आपने वो पहले वाली बनाई है, तो अगर उसी के साथ में लिखना है तो आकाश के सामने लिखिए विशुद्धि चक्र, वायु के सामने लिख लीजिए अनाहत चक्र, अग्नि के सामने लिखिए मणिपुर चक्र, जल के सामने स्वादिष्ठान चक्र, और पृथ्वी के सामने मूलाधार चक्र। इसको एक बार और रिपीट कर देती हूँ, अगर अलग से भी लिखना है तो वैसे भी आप लिख सकते हैं। स्थूल भूत में हो गया आकाश, चक्र में हो गए विशुद्धि चक्र, वायु उसके सामने अनाहत चक्र, अग्नि उसके सामने होगा मणिपुर चक्र, जल इसके सामने होगा हमारा स्वादिष्ठान चक्र, और पृथ्वी इसके सामने होगा हमारा मूलाधार चक्र, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा सांख्य सिद्धांत क्या कहता है। तो सांख्य सिद्धांत कहता है, एक मिनट,